गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन कोछड़, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। आई होप आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी एंड आप सभी के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोशिश करता हूं कि ऑन अ डेली बेसिस वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करूं इन शॉर्ट फॉर्म, कम समय में। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट या 12 मिनट का समय मुझे लगता है सिर्फ ये वीडियो लेक्चर को आप तक पहुंचाने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो लेक्चर्स एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको इन शॉर्ट हिंदी में और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये सारे साइकोलॉजी के टॉपिक्स और चैप्टर्स क्लियर हो जाएं और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक्सेल करें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर ही मैंने इन शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। मैं हर वीडियो लेक्चर में, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, ताकि आपको आगे कंटिन्यूस से एक प्रोसेस में एक चैप्टर मिलता रहे लर्निंग के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो आप वाइट पीछे ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे। दैट इज द चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और अब इस डिसऑर्डर के चैप्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोसिएशन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली डिसोसिएशन और डिसोसिएशन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, पहले उसको समझते हैं। इट इज अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ नॉर्मल इंटीग्रेशन बिटवीन मेमोरीज। ठीक, सबसे पहली तो ये लाइन समझनी है, या तो ये पार्शियल या कंप्लीट लॉस होगा नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ मेमोरीज का। पास्ट को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड ऑन करने का मतलब। ये एक साइंस के बच्चों को ये टर्म ज्यादा समझ में आ सकता है, इंटीग्रेशन, बिकॉज मैथ्स में वो एक चैप्टर भी है। बट स्टिल इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड ऑन करना, किसी चीज को जोड़ना, कंबाइन करना। और हम इंसान अपनी मेमोरीज को ही, एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को ही कंबाइन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट यहाँ पर कहा गया है कि अगर उस कॉम्बिनेशन में, उस कलेक्शन में मेमोरीज की या एक्सपीरियंसेस की पार्शियल या कंप्लीट लॉस होने लगे, ऐसा फील हो कि आपको चीजें याद नहीं रह रही हैं, नॉट फॉर चाइल्डहुड और एडल्टहुड, बेसिकली ओल्ड एज में ये ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, खासकर की एमनीशिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ओल्ड एज में लोगों को देखने को मिल जाता है, बियॉन्ड 50s एंड ऑल। यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पास्ट मेमोरीज, इट इज ऑल्सो अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी, व्यक्तित्व जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल आप भूल जाते हो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ हु यू आर और वॉट यू आर डूइंग। ठीक, एंड द आइडियाज एंड द इमोशंस, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके आइडियाज क्या हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया फॉर दैट। इसी के लिए 4 कैटेगरीज मैंने आज बनाई हैं, जहां पर सबसे पहले हम समझते हैं जो इन सबका अम्ब्रेला टर्म है, एमनीशिया। एमनीशिया कंडीशन मानी जाती है जब आप में मेमोरी का लॉस दिखने लग जाता है, इवेंट्स भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी रहने की जगह, अपने मेंबर्स के नाम, ये सब भी भूलना लग जाते हैं लोग। दिस इज द फर्स्ट symptom of loss of memory. The second is events are of a traumatic और stressful nature। जो इवेंट ज्यादातर भूला जाएगा या जिसको डिनाइल मोड पे रखा जाएगा, जिसको रिप्रेस कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, वो ज्यादातर ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल नेचर का होगा, फर्स्ट पॉइंट। एंड ये ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल नेचर की वजह से भी एमनीशिया हो सकता है, जस्ट बिकॉज इतना गहरा प्रभाव या इफेक्ट ब्रेन पर पड़ा या माइंड पर पड़ा, जिस वजह से ब्रेन का वो पार्ट, ब्रेन का वो एरिया जहां पर हम मेमोरीज को स्टोर करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज, जो आपने क्लास 11th में आई गेस पढ़ा होगा, वो सब पे इफेक्ट होने लग जाता है। एंड डे बाय डे उसमें हमें गिरावट महसूस होती है, हमारे मेमोरी में लॉस, हमें फर्क नजर आने लग जाता है। थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको एमनीशिया है तो उसके पीछे का कॉज कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होगा। ऑर्गेनिसिटी का यहाँ पर मतलब ये होता है दैट आपको कोई हेड इंजरी ना हुई हो, बचपन में ही कुछ ऐसा ड्यूरिंग बर्थ कुछ ऐसी चीज ना हो गई हो, या ड्यूरिंग जब आप वूम में थे एट दैट मोमेंट तब कोई कंडीशन ना हुई हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिसिटी। आपको
अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से भूलना हो रहा है, सो दैट इज नॉट टर्म्ड एज एमनीशिया। एमनीशिया वो नहीं होता है, दैट इज फॉरगेटफुलनेस, दैट इज अ पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी फॉर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ऑर्गेनिसिटी का मतलब होता है कि आपने कोई अल्कोहल कंजम्पशन ना किया हो, सब्सटेंस अब्यूज ना लिया हो, और आपकी कोई हेड इंजरी मेजरली जो ब्रेन के एरिया को इफेक्ट करे वो ना हुई हो। द सेकेंड इज द स्टेट ऑफ फ्यूग। फ्यूग में एमनीशिया तो रहेगा ही रहेगा, लॉस ऑफ मेमोरी के सिम्टम्स लक्षण नजर आएंगे, ऑर्गेनिसिटी नहीं होनी चाहिए, सेम सिम्टम्स सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो फ्यूग में नजर आएंगे। बट यहाँ पर एक चीज और होती है कि जो बिहेवियर हो जाता है वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड बट पर्पसफुल होता है। इंसान अपने होशोहवास में है कुछ टाइम के लिए, बट जैसे ही एक स्टेट आया, एक फेज आया फ्यूग का, डिसोसिएटिव फ्यूग का, तो उसमें क्या होगा कि इंसान कहीं भी चला जाएगा, अपने काम के एरिया से दूर, अपने घर से दूर चला जाएगा, और वापस जब उसको उस अपनी रियलिटी में वापस आएगा वो, तो उसे लगेगा अरे ये क्या हो गया, एंड इन दैट मोमेंट वो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे सिम्टम्स को फेस कर सकता है, बिकॉज वो अपने उस घर से, अपने उस काम करने के एरिया से बहुत दूर जा चुका है, बिकॉज लॉस ऑफ आइडेंटिटी है वहां पे, लॉस ऑफ मेमोरी नजर आ रहा है। द नेक्स्ट इज DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें आपको एमनीशिया के रिकरेंट एपिसोड्स दिखेंगे, यानी कि वो एपिसोड्स लॉस ऑफ मेमोरी का बार बार हो रहा है, ऐसा सिम्टम एविडेंट हो जाता है DID में। सेकंड, इसमें एक खास बात ये है इस डिसऑर्डर में, दैट आपकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। यू आर एक्चुअली टू पर्सनैलिटीज रिसाइडिंग इन अ वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में दो अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज रहने लग जाती हैं, ऐसा दुनिया को लगने लग जाता है, एंड लगता भी नहीं है बल्कि ऐसा होता भी है बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। बट इट इज नॉट समथिंग दैट कोई भूत प्रेत आ गया है या कोई ऐसी चीज जो लोग मानते हैं इन वजहों से है, एंड दिस इज नॉट द रियल कॉज ऑफ दैट। यहाँ पर ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो जाती है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी स्टेट्स नजर में आने लगती हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हिस्ट्री, यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात जानने के लिए ये है कि इस डिसऑर्डर में आपको चाइल्डहुड हिस्ट्री में ट्रॉमा नजर आएगा, यानी कि आपके पास, आपके साथ हो सकता है एंड उस इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो छोटी उम्र में, या उसे छोटी उम्र में घर से बाहर निकाल दिया गया हो, एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग could have happened in the past, and because of that the trauma has been set up in the brain, and because of that also personality develop हो जाती है। उस ट्रॉमा के फेज को झेलने के लिए, उस ट्रॉमा के फेज से लड़ने के लिए डिफरेंट पर्सनैलिटी इंसान की बन जाती है। दैट हैपेंस इन द डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। Now we are coming to the last phase of this video, and this is the depersonalization or derealization disorder. ये दोनों ही disorders depression में बहुत ज्यादा दिखते हैं, that is why I have marked and pointed it out. Majorly happens in the state of depression, and ऐसा क्यों होगा वो मैं अभी in short आपको बताऊंगा। But what depersonalization is, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, personality में कुछ इफेक्ट हो रहा है, and personality में इफेक्ट क्या होता है, फीलिंग्स, इमोशंस उस इंसान के जो होते हैं, उसे लगता है कि ये मेरे नहीं है, someone else is there जो कंट्रोल कर रहा है। It is not hallucination, but it is somewhat looks like hallucination, but ये hallucination नहीं होता है। Are sort of detached, distant और lost। ये इमोशंस, ये थॉट्स, ये इस टाइप का बिहेवियर और फीलिंग इंसान को लगता है कि ये मैंने क्यों कर दिया है, मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे कर दिया। वो अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ट्रू आइडेंटिटी से अलग देखता है, एज एन ऑडियंस देखता है अपने आप को कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मेरे साथ कैसे हो गया। ठीक। द लास्ट इज डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन की उसको रियल लाइफ की चीजें, ऑब्जेक्ट्स, लोग, इवेंट्स, सिचुएशंस, घटनाएं, ये सारी अनरियल और लाइफलेस लगती हैं। इसका बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको रोड पे या कहीं पे दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट समहाउ बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं, दैट चाइल्ड इज नॉट अफेक्टेड विद डीरियलाइजेशन, बट मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ एक एडल्ट के साथ जिसमें डीरियलाइजेशन का सिम्टम होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर कुछ सड़क पे पड़ा हुआ है तो उसको बिना सोचे समझे, विदाउट हैविंग एनी लॉजिक, कोई लकड़ी पड़ी हुई है या कुछ पड़ा हुआ है तो उसे उठा लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर वो एरिया छोटे बच्चों का है जहां पर उन्हें नहीं पता
कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, तो वो उठा लेंगे। उनको लगता है कि अरे ये तो लकड़ी है या डंडी है कोई, तो हम इसे उठा लेंगे और घुमाते रहेंगे। बट हो सकता है कि वो स्नेक निकल जाए या कोई रोप निकल जाए या कोई इलेक्ट्रिक की वायर निकल जाए, जो उसे नहीं पता बच्चे को। बट अगर ये सेम चीज एक बड़ा भी कर रहा है विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ द सेल्फ, विदाउट हैविंग एनी ट्रू आइडेंटिटी, गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम दैट आइडेंटिटी, तो यहाँ पर वो रियल चीज को नहीं फील कर पा रहा है, उसमें फीलिंग नहीं है। बैठे बैठे रोने लग जाना, अपने आप को डिटैच्ड फील करवा लेना, दीज आर ऑल द सिम्टम्स इन द डिसोसिएशन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, जहां पर हमने पहले पढ़े मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंड यहाँ पर अब हमने पढ़े पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो आई होप कि आज की वीडियो भी आप सभी बच्चों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स की तरह अच्छी और पसंद आ रही होगी। एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके से साइकोलॉजी पढ़ने में मज़ा आए। 10 मिनट या मैक्सिमम 12 मिनट के वीडियो लेक्चर्स देखने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और उसके बाद जब भी आपको नोटिफिकेशन आए so you can watch it at any time. So thank you very much for seeing and watching my videos. And कल मिलते हैं एक बहुत ही मेजर और बड़े अलग टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है बट लोग नहीं जानते हैं, दैट इज डिप्रेशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। तो कल बात करेंगे डिप्रेशन होता क्या है। So till now, till then, and thank you so much for watching. Keep sharing and keep liking.